सो टुडे वी स्टार्ट विद द टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा मतलब क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स और वो जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उन दोनों को इकट्ठा करके हम सीधे बोल देते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? जो लोग साइंस पढ़ते हैं नॉर्मली उनको पता ही होता है। हम सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड की जब भी बात आती है तो हम बोलते हैं कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स है। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स मतलब इनके पास कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं है, इनके पास कोई स्पेसिफिक पैसेज नहीं है जिसके थ्रू ये अपनी सिक्रीशन टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट सेल तक पहुंचाएं। ठीक है, तो इनके पास एक ही मीडियम होता है अपने सिक्रीशंस को टारगेट सेल तक पहुंचाने का, वो है ब्लड। ठीक, तो सीधे सीधे अगर हमें डिफाइन करना हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को तो हम बोल सकते हैं या फिर हम उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि वह अपनी सिक्रीशन जो है वो कहाँ पे सिक्रेट करते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट सेल्स हैं हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड के ही सेल हैं। तो ये क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस सेल ने कोई सिक्रीशन सिक्रीट की तो वो इसको इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सिक्रीट करेगा। मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो एक किसी भी सेल के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज या फिर फ्रॉम ब्लड से ही, उसका वही ब्लड का ही एक पार्ट है। और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इस सप्लाई, मतलब हर एक सेल को सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की। तो फिर इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सिक्रीशन इस पर्टिकुलर एंडोक्राइन सेल ने सिक्रीट की, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये सिक्रीशन किस में जाती है? ब्लड में। और फिर वो ब्लड उसको टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। ठीक, मतलब ये सेल है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। तो सिक्रीशन यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आई, फिर वहाँ से ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट ऑर्गन या फिर टारगेट ऑर्गन तक। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड सराउंडिंग द सिक्रीटरी सेल रादर देन इनटू द डक्ट्स। दैट मीन्स दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स, don't have any specific passage or any duct to pour their secretion and target it to the target cell. उनके पास क्या है? मीडियम ट्रांसपोर्ट का ब्लड। ठीक है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक, तो हार्मोन क्या है? नॉर्मली हार्मोन हम किस चीज़ को बोलते हैं? तो हार्मोन क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है। ठीक, जो एक पार्ट ऑफ द बॉडी में सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, और फिर उसका फंक्शन कहीं और देखा जाता है। मतलब हार्मोन सिक्रीट एक पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल हम पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और उसका फंक्शन हम कहाँ पे देख रहे हैं? किडनी में उसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर विच आर सिक्रेटेड एट वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड शोन इट्स इफेक्ट इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, फिर हार्मोन्स को नॉर्मली हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन ऑफ फंक्शन, उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है सर्कुलेटरी हार्मोन, दूसरा है लोकल हार्मोन्स। ठीक है, सर्कुलेटरी हार्मोन नॉर्मली वो हार्मोन होते हैं जो एक जगह पे सिक्रीट हो रहे हैं और उनको ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसमें मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ब्लड। ठीक है, सर्कुलेटरी हार्मोन में मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ब्लड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल में इसमें हम बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन बोल सकते हैं। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोल सकते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स बोल सकते हैं। फिर आगे हमारे पास लोकल हार्मोन्स। नेक्स्ट है लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट या फिर ब्लड में एंटर नहीं होते हैं। लोकल हार्मोन वो हार्मोन्स हैं जो ब्लड में एंटर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हार्मोन दो टाइप का इफेक्ट शो करते हैं नॉर्मली। एक है पैराक्राइन, दूसरा है ऑटोक्राइन। तो पैराक्राइन इफेक्ट, पैरा का मतलब है नियर बाय। ठीक है, पैरा का मतलब है नियर बाय,
ऑटो का मतलब है सेल्फ। तो पैराक्राइन सिक्रीशंस या फिर पैराक्राइन हार्मोन वो हार्मोन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस एक सेल ने कोई हार्मोन सिक्रीट किया, ठीक है, और ये हार्मोन उसी के साथ या फिर उसी के पास वाले सेल को इफेक्ट कर रहा है, ठीक। तो इस टाइप ऑफ सिक्रीशन, इस टाइप ऑफ हार्मोन को हम बोलते हैं पैराक्राइन हार्मोन, जो अपने पास वाले सेल को इफेक्ट करें या फिर उसके थोड़ा सा दूर वाले सेल को इफेक्ट करें, ठीक है। ऑटोक्राइन का मतलब है कि वो सेल फॉर एग्जाम्पल सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है और अपने ही खुद को ही इफेक्ट कर रहा है, चाहे खुद की प्रोलिफरेशन में इफेक्ट करे या फिर अपनी कोई अलग सिग्नलिंग चलाए विद इन द सेल, ठीक है। तो ऑटोक्राइन में क्या हो रहा है, खुद को ही प्रोलिफरेट या फिर खुद को ही इफेक्ट कर रहा है। पैराक्राइन में नियर बाय सेल को इफेक्ट कर रहा है। तो पैराक्राइन और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग दोनों टाइप ऑफ सिग्नलिंग की एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 2 एक ऐसा पैराक्राइन या फिर ऑटोक्राइन हार्मोन है जो अपने साथ वाले सेल्स को भी इफेक्ट करता है, पास वाले सेल्स को भी इफेक्ट करता है और खुद की प्रोलिफरेशन भी कराता है। तो इंटरल्यूकिन 2 जो हार्मोन है वो सिक्रीट कौन करता है, हेल्पर टी सेल्स सिक्रीट करते हैं। हेल्पर टी सेल्स मतलब एट द टाइम ऑफ इम्यूनिटी फंक्शन या फिर इम्यून सिस्टम जब काम करता है, जब कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है तो उसको डिफेंड करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इम्यून सिस्टम के एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम हेल्पर टी सेल बोलते हैं। वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम IL-2 इंटरल्यूकिन 2 बोलते हैं। वो दोनों टाइप के इफेक्ट शो करता है। कैसे टाइप के इफेक्ट, ऑटोक्राइन भी और पैराक्राइन भी। तो पैराक्राइन इफेक्ट जो है उसकी एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हार्मोन है वो सिक्रीट कर, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड एज न्यूरोट्रांसमीटर भी हेल्प करता है और हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो हार्मोन जो नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन है वो सिक्रीट करते हैं एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल की जो इनर लेयर है वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है एंडोथीलियल सेल्स, वो सिक्रीट करते हैं। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का काम नॉर्मली ये है कि वो वेजोडाइलेशन करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा देते हैं ताकि उसमें ब्लड फ्लो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, ये वेजोडाइलेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि नॉर्मली जो ड्रग होती है वायग्रा, वायग्रा में एक केमिकल होता है जिसका नाम है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल एक केमिकल है जो एक्चुअली क्या करता है, एनहांस करता है, एनहांस द इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। सिल्डेनाफिल एक्चुअली काम क्या करता है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड का इफेक्ट इंक्रीज करता है। नॉर्मली हम वायग्रा यूज करते हैं, मतलब ये वाली जो सिल्डेनाफिल ड्रग है इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोलॉन्ग, फॉर टू इंक्रीज द प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड। और सिल्डेनाफिल मतलब ये कहाँ पे यूज होती है, नॉर्मली फॉर द यूज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन्स। तो केमिकल क्लासेस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन हार्मोन्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स और दूसरा है हमारे पास वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स। तो लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स में हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन्स आ जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड तो मैंने आपको बता दिया कि वो कौन से सेल सिक्रीट करते हैं, एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल। और इनका काम ये है कि वो वेजोडाइलेशन करते हैं, ब्लड वेसल्स की डायलेशन करते हैं, उनका डायमीटर इंक्रीज कराते हैं टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है।
फिर स्टीरॉयड हार्मोन में हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन आ गया एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम ओवरीज। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम ओवरीज, ये दोनों किसकी टाइप हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स। और नॉर्मली जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनका प्रिकर्सर, मतलब उनको बनाता कौन है, उनका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। ठीक, स्टीरॉयड हार्मोन वो हार्मोन है जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, और उनकी एग्जांपल्स में हमने दो हार्मोन्स लिख दिए, एक तो टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस और दूसरा हमारे पास है क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम ओवरीज। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड हार्मोन, ये भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स ही हैं। थायराइड हार्मोन में हमने नॉर्मली थायराइड हार्मोन कौन से वाले, T3 एंड T4, ठीक है, याद रखना थायराइड हार्मोन में लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कौन से हैं, T3 और T4। T3 और T4 कौन सिक्रीट करता है, फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक है T3 जिसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं, और T4 जिसको नॉर्मली हम थायरोक्सिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। ठीक है, तो इनका प्रिकर्सर, जैसे यहाँ पे हमने देखा स्टीरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल, तो यहाँ पे इनका प्रिकर्सर है टायरोसिन अमीनो एसिड। टायरोसिन प्रिकर्सर है किसका, थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन में भी कौन से हार्मोन, T3 और T4, जो कि कौन सिक्रीट करता है, फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। फिर आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है जो कौन सिक्रीट करता है, एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास वाटर सॉल्युबल हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, एक तो अमाइंस, दूसरा है पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, और लास्ट है हमारे पास इकोजेनॉइड हार्मोन्स। तो अमाइंस में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट कहां से होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूला रीजन से, मतलब एड्रेनल मेड्यूला जो है वो सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, उसके बाद अमाइंस में ये दो मेजर एग्जांपल्स हैं, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हिस्टामाइन। हिस्टामाइन कौन सिक्रीट करता है, हमारे पास मास्ट सेल्स सिक्रीट करते हैं, ये भी इम्यून फंक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हिस्टामाइन भी कौन सिक्रीट करता है, मास्ट सेल। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन कौन सिक्रीट करता है, एड्रेनल ग्लैंड का मेड्यूला पार्ट या फिर एड्रेनल मेड्यूला आप बोल सकते हो। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। तो पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन में नॉर्मली आप एग्जांपल देखते हो किसकी, ADH की, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको आप वेजोप्रेसिन भी बोलते हो, और दूसरा आप बोलते हो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वेजोप्रेसिन या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन दो ऐसे हार्मोन हैं जिनको स्टोर और रिलीज करता है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर और रिलीज करती है ADH, वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन्स को, और इनका नेचर कैसा है, पेप्टाइड नेचर है इन दोनों हार्मोन्स का। जब हम बोल रहे हैं कि स्टोर और रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका मतलब है वो कहीं और से रिलीज हो रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन किसी और रीजन में हो रही है। तो उनकी फॉर्मेशन हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि उनकी फॉर्मेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और उनको फिर भेजता है कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसको कुछ देर के लिए स्टोर करता है, और फिर जब काम करना होता है उन दोनों हार्मोन्स ने तो उनको रिलीज कर देता है। ठीक है, फिर है इकोसेनॉइड। इको से आपका, इको से मतलब है 20 कार्बन ओरिजिन। ठीक है,
20 कार्बन ओरिजिन का मतलब है कि ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो 20 कार्बन वाले फैटी एसिड से ओरिजिनेट हुए हैं। तो 20 कार्बन वाला फैटी एसिड हमारे पास एराकिडोनिक एसिड होता है। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड ऐसा फैटी एसिड है जिसकी चेन में कितने कार्बन हैं? 20 कार्बन है, 20 कार्बन प्रेजेंट है। तो इकोसेनॉइड हार्मोन्स में मतलब हमारे पास कौन सा हार्मोन आ जाता है? लास्ट है हमारे पास इकोसेनॉइड हार्मोन्स। तो इकोसेनॉइड हार्मोन्स वो हार्मोन होते हैं जिनका ओरिजिन 20 कार्बन वाले फैटी एसिड से हुआ होता है। 20 कार्बन वाला फैटी एसिड हमारे पास कौन सा है? एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड की कार्बन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 20 कार्बन। तो ऐसे हार्मोन्स जो 20 कार्बन फैटी एसिड से ओरिजिनेट हुए हैं उनको हम इकोसेनॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। और उनका नेचर कैसा है? वाटर सॉल्युबल नेचर है। तो इसमें एग्जाम्पल्स आप लिखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और दूसरा हमारे पास है ल्यूकोट्राइन्स। Prostaglandins and leukotrienes are the examples of eicosanoid hormones which are water soluble in nature। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स लगभग सारे सेल ऑफ द बॉडी सिक्रीट करते हैं एक्सेप्ट आरबीसीज। सिर्फ आरबीसीज एक अकेले ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स सिक्रीट नहीं करते हैं। बाकी लगभग सारे सेल प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन सिक्रीट करते हैं। और इनका ओरिजिन कैसा है? फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड से ये ओरिजिनेट हुए हैं। और इनका नेचर कैसा है? वाटर सॉल्युबल नेचर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू।